हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेटर चैप्टर क्लास 9 का 8.1 के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। उसमें आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 to 12 में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है मैथ सेक्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, उसका मैं आपको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथ्स। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन है ABCD इज ए रोम्बस, शो डैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक रोम्बस गिवन है, ठीक है, और उसका हम लोग को शो करना है कि AC जो डायगोनल होगी वो एंगल A और एंगल C को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, और सेम एज उसका जो डायगोनल BD हो वो भी एंगल B एंड एंगल C को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, रोम्बस बनाते हैं। तो हम लोग को एक क्या करना पड़ेगा, पहले रोम्बस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसको हम लोग डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आपका डायगोनल्स हो गया यहाँ से यहाँ, एंड देन एक डायगोनल्स हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक, चलिए इसकी नेमिंग कर देता हूँ। तो ये आपकी हो गई ABCD। ठीक, अब देखिए क्या दिया है कि डायगोनल्स AC जो है वो एंगल A और C को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो एंगल A जो होगा वो ये और ये मिलकर बनाएगा, और एंगल C जो होगा उसको हम लोग डिफरेंट कलर से करते हैं। एंगल C आपका ये ब्लू वाला हो गया। ठीक, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये शो करना है, एज वेल एज BD भी जो है वो इनको बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल A और एंगल C को डायगोनल्स AC के थ्रू बाइसेक्ट करके दिखा देते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग करेंगे AC डायगोनल्स को शो करेंगे। तो देखिए हम लोग को जो जो गिवन है वो हम लोग लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, जिसमें रोम्बस में हमें पता है कि ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर DA हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब ऑल्सो हम लोग को पता है कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल किसके होगी, CD के। ठीक है, AB पैरेलल टू CD एंड सेम एज AD जो होगी वो पैरेलल किसके होगी, BC के। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये जो AD लाइन है ये पैरेलल होगी BC के, और AB पैरेलल जो होगी वो क्या होगी, DC के, क्योंकि रोम्बस जो होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम भी होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग करेंगे कि जब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेमिंग कर देते हैं। ये आपका एंगल कितना हो गया, 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका एंगल 4। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं रोम्बस में। तो अगर हम लोग कौन सी साइड ले लें, एक AD ले लें, ग्रीन से मैं कर रहा हूँ, और एक क्या ले लें, DC ले लें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या हो गया, CD, जो क्या है, गिवन है। और जब देखिए स्टूडेंट दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या ट्रायंगल बनना है। देखिए मैंने येलो से मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि ADC जो है एक ट्रायंगल बनना है, और ट्रायंगल्स में अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट
जो हैं इक्वल साइड्स के ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, वही होता है ना कि जब अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स की एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब हम लोग को पता है कि रोम्बस जो होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD जो है वो क्या है, पैरेलल है आपके BC के, एंड AC क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल है। ठीक है, मैं इस चीज़ को अभी समझाऊंगा फिर से कि AD जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो AD आपकी हो गई, इसको हम लोग डिफरेंट कलर से करते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे AD आपकी पैरेलल हो गई और AC जो है वो क्या है, आपके ट्रांसवर्सल है। ठीक है, AD पैरेलल, तो जब ये AD पैरेलल है BC के, तो ये एंगल जो होगा ये आपका क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है एंगल 1 और एंगल 3। तो यहाँ से देखिए मैं इसको ब्लू कलर से कर रहा हूँ एंगल, ये आपका AC जो हो गया, AC को मैं आपको करता हूँ येलो कलर से। ठीक है, AC हो गया आपके ट्रांसवर्सल, और ब्लू कलर से मैं कर रहा हूँ ये जो 2 पैरेलल हैं। ठीक है, ये पैरेलल टू इसके, तो AD पैरेलल है किसके, BC के, और BC के ट्रांसवर्सल। तो आप देखिए कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 बराबर एंगल 3, और ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसमें, और इसको इक्वेशन नंबर क्या डालते हैं, 2 डालते हैं। ठीक है, सेम एज AD पैरेलल किसके, BC के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि AB जो है, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, DC के। और अब हम लोग का फिर से जो ट्रांसवर्सल है वो कौन सा ट्रांसवर्सल हमारा वर्क करेगा, और AC जो है वो क्या होगा, हमारा ट्रांसवर्सल होगा। तो ये आपका बनेगा, मैं इस पर बना दे रहा हूँ ऐसे, ये आपका फिगर ऐसे बनना है ना। तो ये DC पैरेलल है AB के, तो इसमें कौन सा एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके। तो इसमें आपका देख रहे होंगे आपके एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 2 के बराबर। इसको लिखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, एंड AC जो है वो आपका क्या है, AC इज अ ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक, जब ये ट्रांसवर्सल है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और इसको क्या करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन कर देते हैं 3। ठीक, तो हम लोग की कौन कौन सी इक्वेशन, एक एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 3, और एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 जो है वो हमारा किसके बराबर, 2 के बराबर, और यहाँ एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो जब हम लोग एंगल 2 बराबर एंगल 4 लिखेंगे तो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 को किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन 1 से आप देखिए, इक्वेशन 1 में क्या दिया, एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 1। तो ये देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 4 हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, एंगल 2 को एंगल 3 के बराबर। अब देखिए कि एंगल 1 जो है 3 के बराबर है, ठीक है, और एंगल 2 जो है 1 के बराबर। तो एंगल 1 बराबर जैसे आप एंगल 2 करेंगे, और सिंस एंगल 3 जो है किसके बराबर, एंगल 1 के बराबर, तो इसके जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, एंगल 3। तो आपका एंगल 3 जो है इसके बराबर हो गया। तो ये देखिए एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर, दोनों के दोनों
एंगल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी एज वेल एज एंगल ए। ठीक है, ये हम लोग का पूरा इतना हो गया। फिर आगे हम लोग को जो बी डी डायगोनल्स को प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे सिमिलरली वी कैन prove that BD bisects angle B as well as angle D। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Then prove that, show that करना है ABCD square and diagonals BD bisect angle B as well as angle D। तो हम लोग को क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का रेक्टेंगल बन गया और इसके डायगोनल्स भी बनाते हैं। ठीक, थोड़ा सा नेमिंग करते हैं। ये आपका हो गया ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया ABCD और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वली। किसको, डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो एंगल A को हम लोग रेड कलर से बना देते हैं और एंगल C को हम लोग बना देते हैं ब्लू कलर से। ठीक, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो सिंस हम लोग को पता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो जैसे ही पैरेललोग्राम होंगे तो वो क्या करेगा, AD पैरेलल किसके होगा, CD के। ठीक है, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया ABCD। तो हमें पता है कि DC पैरेलल किसके होगी, AB के, एंड AB और AD पैरेलल होगी CB के। तो हम लोग लिख लें AB पैरेलल जो है, ये देखिए ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल किसके होगी, DC के। AB पैरेलल टू DC एंड AC जो है वो क्या होगा, आपका ट्रांसवर्सल होगा। AC इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक, अब AC क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में फिगर में ड्रॉ करते हैं कि आपका AB जो हो गया वो ग्रीन कलर से जो आपकी पैरेलल लाइन है वो, और जो रेड वन है वो आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये देखिए DC पैरेलल टू, मैं इधर भी बना देता हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आपको ईजिली बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक, एंगल 2 ये हो गया, एंगल 1, एंगल 4 ये हो गया, ये आपका DCAB हो गया। ठीक है, तो DCAB जो है वो दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 4 ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD जो है वो किसके पैरेलल है, AD जो पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इधर बना लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। ठीक, और इसमें भी पहले मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, देखिए क्या है कि AD जो है, AD A और D, और इससे ये आपका ट्रांसवर्सल गया है C और ये क्या दिया है B। जब ये देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो आपका ये एंगल किसके एंगल के बराबर होगा, इसके। तो आपका एंगल 1 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल 1
रेड पेन से लिखता हूँ, एंगल 1 बराबर एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देते हैं। ठीक, ये आपकी इक्वेशन इधर साइड में लिखता हूँ, इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था कि जो डायगोनल्स हैं वो AC को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एंगल A और एंगल C को। तो हम लोग को गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये हम लोग को क्या है, गिवन है। ठीक, अब इनको यूज़ करके हम लोग देखें क्या निकाल सकते हैं। आपका इक्वेशन क्या हो गया, 3 एंड इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि देखिए कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो एंगल 4 को हम लोग रिप्लेस किससे कर सकते हैं, एंगल 2 से, क्योंकि एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के। ऐसे ही एंगल 2 जो है किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो एंगल 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, 4 से। ठीक है, तो जब इक्वेशन 1 2 3, 4 से हम लोग देखेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 2। ऐसे एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 1 के। देखिए एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो 1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, एंगल 3 कर देंगे। तो एंगल 3 जो हो जाएगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर क्या हो गया, एंगल 4 बराबर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 एंड एंगल 4 बराबर है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर CD। और नेक्स्ट स्टेप में व्हेन एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, BC बराबर BA। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, कि जब कोई दो साइड्स, जब दो एंगल्स, हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सेम एस हमारा AD बराबर CD हो गया, BC बराबर BA हो गया। अब सिंस हम लोग को पता है कि सिंस ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होगी। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर DC। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इक्वल लिखेंगे। देखिए AB बराबर हम लोग को DC गिवन है, तो हम लोग एक लाइन में लिखते हैं AB बराबर DC। और DC किसके बराबर आ रहा है, AD के, तो हम लोग AD लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से AB जो किसके बराबर हो रहा है, BC के, तो वो क्या हो जाएगा, BC। तो देखिए चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो नाउ ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम लोगों ने इन दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल कर दिया, तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गए। ऐसे एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो गया, तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, BC AB इक्वल हो जाएगी। और हमें पता है कि ये क्या है, कोई एक रेक्टेंगल गिवन है, तो हमने कोई एक साइड ले ली, AB बराबर DC। अब ऊपर रिलेशन से क्या हुआ कि DC जो है वो AD के बराबर है और BC जो है वो AB के बराबर, तो चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे चारों साइड्स इक्वल आ गई तो ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप का है कि डायगोनल्स BD एज वेल एज
एंगल बी और एंगल सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि सिंस, आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। जब देखिए ए बी सी डी स्क्वायर हो गया तो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, बाइसेक्ट करता है अपोजिट एंगल्स को, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। तो सो बी डी जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। आप इतना ही लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूफ कर दिया, और जब ए बी सी डी हमारे क्या हो गए, स्क्वायर प्रूफ हो गए, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। तो हम लोगों ने उसी बेस पे क्या लिख दिया, बी डी जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल बी एज वेल एज एंगल डी को। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है आप वीडियो को पीछे करके आराम से देख सकते हैं। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे वाले, जो अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।